एक वाक़या आपके सामने रखता हुआ गुजरूं। देहात का है, एक देहात का नौजवान था। माँ बाप ने शहर में बच्चे को तालीम के लिए भेजा। बच्चा शहर में तालीम हासिल किया, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद वो नौजवान को एक लड़की पसंद आई। उसने उसी शहर में जिस लड़की को उसने पसंद किया, उनके घर में शादी का पैगाम भेजा और घर वालों ने बच्चे की डिग्री को देखकर अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में थमा दिए। जब वो शादी करने के बाद अपनी देहात में, अपने खेड़े गांव में अपनी बीवी को लेकर पहुंचा, तो बीवी ने शहर से निकलकर जब देहात में पहुंची तो चंद दिन के बाद वो कहने लगी, देखो जी मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, आप मेरे साथ अगर रहना चाहते हैं तो मेरे साथ वापस शहर चलना होगा। अब वो नौजवान जब शादी करके घर लाया तो उसकी नवीली दुल्हन ने कहा, मैं इस खेड़े गाँव में नहीं रह सकती, ये देहात में नहीं रह सकती, मुझे अपने शहर जाना होगा। अब वो शख्स अपने माँ बाप से कहता है, मैं अपने बीवी के साथ जाना चाहता हूँ। माँ बाप भी क्या कहेंगे? बुढ़ापे में जो लोग बुढ़ापे की ढेलिस में पहुंच जाते हैं वो बेटे से डिस्कस कम करते हैं, करेंगे तो भी डिस्कस फायदा क्या होगा। माँ बाप ने अपनी निगाहों को नीचे करके कहा, ठीक है आप जा सकते हैं, अल्लाह आपका भला करे। वो अपने माँ बाप से कहता है, मैं तुम्हारे लिए खर्च भेजूंगा, आऊँगा चंद दिन मैं भी आपके पास मुलाकात के लिए। जब अपनी बीवी को साथ लेकर चला गया, चंद दिन गुजरे नहीं, वो अपनी माँ के पास आता मिलता जाता था, खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिया करता था। मगर जब बीवी ने देखा कि आने में ताखीर हो रही है तो शोहर से कहने लगी, तुम आने में ताखीर क्यों कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, ऐसी ही। नहीं तुम माँ से बराबर मिल रहे हो, तुम छुप कर मिल रहे हो, माँ के पास घंटों से गुजारते हो, अगर तुम ऐसा है तो या तो वहाँ रहो या तो यहाँ रहो। बीवी के तंग करने से शोहर को टेंशन बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। अब उसने सोचा अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद उसने अच्छी नौकरी की तलाश में लगा, इत्तेफाक से उसे सऊदी अरब में जॉब मिल गया। अब वो अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेकर सऊदी अरब की तरफ निकल पड़ा तो अपनी माँ से जाकर मिलकर कहता है, मुझे जॉब मिला है सऊदी अरब में, मुझे सऊदी अरब जाना है, मैं वहाँ से आपके लिए खर्च के लिए रकम भी भेजूंगा और ख़त भी लिखूंगा। ये कहकर माँ बाप से कहकर निकल गया। वो घर में एक ही बेटा था, अकलौता जवान बेटा था। अरे जिसके घर में जब जवान बेटा होता है, जिसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उन बूढ़े माँ बाप को एक बहुत बड़ा सहारा होता है। अगर ऐसे वक्त कोई जवान बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, उनके अच्छे बुरे का ख्याल कौन करेगा, उनकी तकलीफ़ के वक्त कौन उनकी मदद करेगा। अल्लाह अकबर। एक बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़कर जा रहा है, वो माँ बाप अपने दिल पर छुरियाँ चल रही है, तकलीफ़ हो रही है, मगर माँ बाप बयान नहीं कर सकते। जवान है बेटा, जवानी का आलम है। अल्लाह अकबर। जब्त करते हैं, जा बेटे जहाँ भी रहो खुश रहो। माँ बाप कभी बच्चे के लिए बद्दुआ नहीं करते। माँ बाप ने इजाज़त दी। अब वो सऊदी अरब चला गया, चंद दिन खर्च के लिए भेजा, उसके बाद भेजना बंद कर दिया। खतूत भी आते रहे, उसके बाद ख़त डालना भी भूल गया कि ये कई दिन हो गए, ना खर्च के लिए रकम भेजा, ना ख़त रवाना किया। अल्लाह अकबर। हर साल वो हज के लिए, हज करने के लिए जाता था। एक मरतबा हज करने के बाद, अय्याम हज के बाद वो हज अदा करके एक मकाम पे खड़े होकर रो रहा था। एक अल्लाह वालों ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा कि बाबा क्या बताऊं, 13 साल हो गए, 13 साल से मैं हज कर रहा हूं। जब भी मैं हज करता हूं, जब रात में सो जाता हूं तो ख्वाब में मुझे एक किसी ने कहता है, किसी की तरफ से एक आवाज़ आती है, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, इस साल तेरा हज कबूल नहीं हुआ। 13 साल हो गए, मैं 13 साल मुसलसल हज किया हूँ, 13 हज हो गए, मगर आज तक कबूल नहीं हुआ। इस फिक्र में मैं रो रहा हूँ। वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा, लगता है तेरा हज इसलिए कबूल नहीं हुआ कि कहीं तूने अपने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं तूने अपने माँ बाप को फरामोश तो नहीं किया। ये जुमला वो बुजुर्ग ने कहा तो दिल को लगा, बेशक ये बात तो सही है, इतने साल हो गए मैंने माँ को रकम तक नहीं भेजी खर्च के लिए, ना ख़त लिखा, मैंने बेशक अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। उसी वक्त वहाँ से निकला और घर आया, सामान इकट्ठा करने लगा। उसकी बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, इतने साल हो गए मैं अपनी माँ को फरामोश कर दिया, पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होगी, मेरा बाप किस हाल में होगा। अब मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। वो बड़ी ज़ोर और ज़बरदस्ती करना चाहिए, मगर वो सब कुछ छोड़कर सीधा माँ के पास आ रहा है। जैसे शहर आया, आने के बाद
वो अपने माँ के जिस महल्ले में माँ रहती थी उस महल्ले में जा रहा है। अब उसकी दिल की धड़कनें भी तेज़ होती हैं। ज़रा गौर करो सरकार के दीवानों, 13 साल का अरसा गुजर गया, माँ कैसी है पता नहीं, बाप किस हाल में है पता नहीं, दिल की धड़कनें तेज़ होती जाती है। रास्ते में एक नौजवान, एक शख्स मिला, उससे पूछा कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स यहाँ रहते हैं? तो उसने कहा हाँ रहते हैं, मगर उनके शोहर गुजर गए, उनके शोहर का इंतकाल हो गया, मगर उनकी बीवी जिंदा है, वो आँख से अंधी हो चुकी है, उसकी बिनाई भी जा चुकी और वो मफलूज, उसको मफलूज यानी फालिज हुआ है, उसे लखवा हुआ है, वो एक बिस्तर पर पड़ी है और उसका एक बेटा था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, वो बेचारी बिस्तर पे पड़ी ज़िंदगी की भीख मांग रही है। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद वो नौजवान की आंखों में आंसू आए, वो कोई और नहीं मेरी माँ है। अब वो शख्स नौजवान अपने घर की तरफ कदम को आगे बढ़ा रहा है, दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है। जैसे देखा कि दरवाज़ा खुला था, यानी एक आड़े दरवाज़ा था, बेटे ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुला, चारपाई पर माँ लेटी हुई है, बीनाई चले जा चुकी है, हड्डियों का ढांचा है। माँ की ये हालत देखा, बच्चे की आंखों से आंसू रवा हुए, माँ के करीब गया, माँ अपनी ज़ुबान हाल से कुछ कह रही है, वो कान करीब लगाता है, इतने बरस हो गए मैंने माँ के पास कोई रकम तक नहीं भेजी, मेरे वालिद तो इस दुनिया से चले गए, माँ तेरी हालत क्या हो गई? माँ मैंने बीवी की मोहब्बत में तुझे फरामोश करके चला गया, तू तो मेरी माँ है जो 9 महीने पेट में रखकर तकलीफ़ों से मुझे जना। माँ जब मैं दुनिया में आया 2 साल तक तूने सीने से लगाकर मुझे दूध पिलाया। माँ जब मैं रात को रोता था तो तू अपनी नींद उड़ाकर मुझे सुलाए बगैर नहीं सोती थी। माँ मैं भूल गया कि तू खुद भूखी रहकर मुझे खिलाती थी। माँ आज मैंने तुझे छोड़कर भुलाकर मैं अपने आप पर एक बहुत बड़ी मुसीबत लाया। ये तस्वुरात उसके दिलो दिमाग में गर्दिश करने लगे। माँ के करीब पहुँचा, माँ होठों से कुछ कह रही है, वो अपने कान जब करीब ले गया तो माँ कह रही है, ऐ अल्लाह मेरे शोहर तो इस दुनिया से चले गए, ऐ परवरदिगार अब मैं एक तन्हा रह चुकी हूँ, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दे, मेरे जिगर के टुकड़े से मुझे मिला दे। माँ जब बिस्तरे मर्ग पर पड़कर भी बेटे को याद कर रही है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं माँ को भुला दिया मगर माँ ने मुझे नहीं भुलाया। माँ कभी अपने बेटे को नहीं भुलाती, माँ कभी अपने बेटे को फरामोश नहीं करती। माँ ने जब ये जुमले कहा अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह मेरे शोहर तो इस दुनिया से चले गए, मैं एक बेकस व बेबस मजबूर व लाचार बेवा हूँ, मुझे मेरे बेटे से मिला दे ताकि जब मेरा बेटा आए, मेरा इंतकाल होने के बाद कम से कम मेरा बेटा मेरी जनाजे की नमाज पढ़कर मुझे दफन कर सके। मुझे खबर में उतारने वाला मेरा बेटा चाहिए, मुझसे मेरे बेटे से मिला दे। माँ ये जुमले कहने लगी, बच्चे ने कहा अम्मी मैं आ गया हूँ, माँ मैं आ गया हूँ। जैसे ही माँ ने बेटे का ये जुमला सुना आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ अपने बेटे के सर पे हाथ फेर के कहती है, मेरे लाल मैं तुझसे राज़ी हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ मेरे बेटे, अब तू आ गया है, मुझे इत्मीनान मिल गया। उसी वक्त उसने रब की बारगाह में कहा, ऐ अल्लाह मेरी रूह कब्ज़ कर ले। उसी वक्त वो अल्लाह को प्यारी हो गई, कलमा पढ़कर उसी वक्त इंतकाल हुआ। बेटे ने उस माँ को दफन करने के बाद, माँ को दफन करने के बाद वापिस वो सऊदी अरब गया, हज करता है। अय्याम हज में हज करने के बाद वो जब हज करके वापिस आकर खड़ा हुआ तो आवाज़ आई कि तूने माँ का दिल जीता है, इसलिए तेरे पहले के 13 हज भी और आज का हज हम कबूल फरमा लेते हैं। सारे हज और इबादत को हमने कबूल फरमा लिया। ये है माँ की अज़मत, ये है वालिदैन की अज़मत, ये है बाप का मकाम। आज हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करें। माँ कभी बेटे को फरामोश नहीं करती, मगर बेटा कभी कभी माँ बाप को भूल जाता है, मगर औलाद को कभी माँ बाप नहीं भूलते हैं। हाँ ज़रूरी है दीवानों, अगर किसी ने अपने माँ का दिल दुखाया है, अभी भी वक्त है, जाओ माँ के कदम पकड़ लो। माँ जब दुआ करती है ना दिल से, यकीनन आपकी तकदीर बदल जाएगी।